हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है सेकंड, काला उदा बादल। इससे पहले हमने हमारा चैप्टर 1 पढ़ा था, मेलों की वेला, जिसके हमने सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह फिल किए। अब इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट में हम सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में उदा का मतलब होता है काला और लाल रंग का मिला हुआ रंग जो होता है, जिसमें कालापन भी हो लाल रंग भी हो, वह मिला हुआ रंग उदा कहलाता है। आतुर यानी बहुत उत्सुक हो जाना, बेचैन हो जाना। सन होता है पटसन का पौधा, यानी कि पटसन होता है उसका पौधा होता है, तो उसकी जो छोटी छोटी रेशेज निकले हुए होते हैं उसे हम सन बोलते हैं। पुरवैया, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, वे हवाएं जो पूरब की तरफ से आती, पूरब दिशा की ओर से बहती हैं, वे हमारी पुरवैया कहलाती है। लांगना, किसी भी चीज को फांदना या कूद कर पार करना। कोई आगे वस्तु है, आप उसको जंप करके जाते हैं, कूद कर जाते हैं, वही लांगना भी कहलाता है। किलकनाना, खुशी में आवाजें निकालना। ठीक है, बच्चे की किलकिलाहट सुनाई देती है, जिस तरीके से आप कई बार बोलते हैं। अलमस्त होना मतलब बिल्कुल बेफिक्र होना, बिना किसी चिंता के बेफिक्र होकर किसी काम को करना। आज हमारा जो चैप्टर सेकंड है, काला और उदा बादल, इस चैप्टर में हम एक बादल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक बादल बच्चों को खुश भी कर सकता है, बूढ़े बच्चों को, और किस तरीके से उसे देखकर कुछ लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा बादल के साथ में क्या होता है कि कोई तो उसे देखकर बड़े दुखी और परेशान हो जाते हैं और कोई बड़े खुश हो जाते हैं। तो यही हमारी कहानी, पहले हम एक समरी यानी कि शॉर्ट सारांश रूप में देखते हैं कि छोटे से रूप में कहानी है क्या। तो एक उदा नाम का बादल होता है, वो बहुत ही अकेला होता है। तो वो सोचता है कि किसी ना किसी को अपना क्या बनाया जाए, दोस्त बनाया जाए। तो इसी दोस्त की बनाने के लिए वो इधर उधर घूमता रहता है। कई बार मैदान में जाता है, कई गांवों में जाता है, वो घूमता रहता है कि मैं किसी ना किसी को मित्र बनाऊं। एक बार वह एक मैदान में जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हें जाकर कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे। उसे देखकर बच्चे बड़े डर जाते हैं, और ये इतना काला भयानक बादल, उसे देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, और सब चिल्ला उठते हैं, भागो भागो यहाँ से भागो, काला उदा बादल आ जाएगा और क्या हो जाएगा, काला उदा, जो कि काला और लाल रंग मिला हुआ है। इसका मतलब ये बादल क्या है, बरसने वाला है, और हम यहाँ पर खेल रहे हैं, हम सभी भीग जाएंगे। इसलिए वो बच्चे चिल्लाते हुए अपने अपने घरों की ओर भाग जाते हैं। सभी, उससे कोई भी दोस्त नहीं बनता। अब वो कहता बड़ा है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बरसूंगा, रुक जाओ, ठहर जाओ, लेकिन कोई भी उसकी बात को मानता नहीं है, और सभी बच्चे अपने घर की ओर दौड़ जाते हैं। बेचारा बादल फिर से क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। वो कि अब तो कोई मेरा दोस्त बने, अब तो कोई मेरा मित्र बने। ऐसे करके वो कई घरों की तरफ, कई आंगन की तरफ, कई मैदानों की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन उसका रंग रूप देखकर सभी बच्चे कहते हुए डरकर भाग जाते हैं कि काला उदा बादल हमारे ऊपर बरस जाएगा, चलो भागो यहाँ से, ये हमारे ऊपर बरस जाएगा। और ऐसे चिल्लाकर सारे के सारे बच्चे उसे अकेला छोड़कर, उससे कोई भी दोस्त नहीं बनते और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बेचारा काला उदा बादल बहुत ही परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं अपना दोस्त किसी को बनाऊं, कैसे बनाऊं। इसी कश्मकश में इस चैप्टर में पूरी उसकी बात चलती रहती है। वह क्या सोचता है, किस तरीके से वह अपना दोस्त किसी को बनाता है, वह इस चैप्टर में हम आगे से देखेंगे। तो अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, आधा और हम आगे समझेंगे। तो है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। उदा नाम का एक बादल था जिसका नाम था उदा। वह किसी को अपना मित्र बनाने के लिए बहुत ही आतुर था कि चलो मैं किसी को अपना दोस्त बनाता हूँ, लेकिन कोई भी उसका दोस्त नहीं होता। परंतु उस बेचारे को कोई भी मित्र ही नहीं मिलता। एक दिन वह आसमान में मित्र की तलाश में, मित्र दोस्त, फ्रेंड जिसे आप बोलते हो, घूम रहा था। तभी उसकी निगाह किस पर पड़ी, एक मैदान में खेलते हुए बच्चों पर पड़ जाती कि बच्चे खूब सारे मैदान के अंदर खेल रहे हैं। उसने थोड़ा नीचे उतरकर बच्चों को बड़े प्यार से कहा, बच्चों क्या तुम मुझे
अपने साथ खेलने के लिए बोलोगे? क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? क्या तुम सभी मेरे दोस्त बनोगे? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। अब होता क्या है, बच्चों ने चौंक कर ऊपर की तरफ देखा। बड़े आसमान, जैसे ही बादल ऊपर से बोल रहा था ना, तो बच्चे ऊपर देखते हैं कि ये कौन बोल रहा है। उन्होंने देखा, अरे, तो सभी जोर से चिल्लाए, भागो भागो, यह देखो काला उदा बादल। काला बादल है जो क्या करने वाला है, बरसने वाला है और पल भर में सबको भिगो देगा। यह सोचकर सभी क्या करते हैं, भागने लग जाते हैं। अरे भैया रुको रुको, मैं बरसूंगा थोड़े में ही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो कहता है रुक जाओ, मैं बरसूंगा नहीं, बारिश नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलने आया हूं। लेकिन सभी क्या करते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते और वहां से भागने लग जाते हैं। नन्हे काले उदल बादल ने कहा, पर कौन उसकी सुनने वाला था? वहां पर सुनने वाला कौन था? बच्चे अपने अपने घरों की ओर क्या हो गए, भाग गए और चिल्लाने लगे, बादल बरसने वाला है, बादल बरसने वाला है। और नन्हे बादल को बहुत ही निराशा हुई। वह बहुत ही निराश हो गया, उदास हो गया कि आज फिर मेरा कोई मित्र नहीं बना, आज मैं फिर से अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वह फिर यही सोचने लगा। बादल यह सोचकर थोड़ा सा आगे बढ़ गया। एक मकान के आंगन में 8-10 लड़कियां क्रिकेट खेल रही थी। बादल उनकी ओर ठंडी हवा का एक प्यारा सा झोंका लेकर जाता है। क्या तुम मुझे अपने साथ खेलने दोगी? वो उन बच्चियों को कहता है। बादल की गरज सुनकर एक लड़की बोलती, ओहो, काला उदल हमारे ऊपर बदला रहा है, हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अब ये हमारे ऊपर बरस जाएगा और तेज बारिश हो जाएगी, हम सभी खेलते हुए भीग जाएंगे। चलो 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 यहाँ से चलो। और ऐसा बोलते ही सारी की सारी लड़कियां सपाटे से क्रिकेट का सामान उठाकर और अपने घर की तरफ, अपने कमरों की तरफ क्या होती है, भाग जाती है। इस बार बादल को भी फिर बहुत ही गुस्सा आता है। पहली बार जब वह लड़कों के पास गया, बच्चों के पास गया, तो वह निराश हो गया कि चलो बच्चे घर की ओर चले गए, मेरे साथ नहीं खेल रहे, सभी मेरे से डर रहे हैं कि कहीं ये बरस ना जाए, तो वो निराश हो जाता है। अब की बार तो उसे बड़ा गुस्सा आता है कि अरे ऐसा क्या है, कोई मेरे से मित्रता करना ही नहीं चाहता, सारे के सारे मेरे से डर के भाग जाते हैं, मैं इतना कोई भयानक थोड़ी ना हूँ। और वह अपने आप को कोसता है और क्या करता है, आगे बढ़ता है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने भी मुझे अपना दोस्त नहीं बनाया, मैं और किसी को अपना दोस्त बनाऊंगा, अपना मित्र बनाऊंगा। और कुछ दूर जाने पर एक घने नीम की छाया के नीचे कुछ किसान बैठे हुए होते हैं। वो उनके पास जाता है। जो क्या कर रहे होते हैं किसान, रस्सी बटते नजर आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, रस्सी बटने का मतलब रस्सी होती है वो धागों के रूप में होती है और वो उसको लाइक का इस तरीके से मरोड़ के उसके गांठ देने का प्रयास करते हैं, बल देने का प्रयास करते हैं और उनसे वो कुछ ना कुछ वस्तुएं बनाते हैं। कोई पलंग बनाता है, कोई कुर्सी बनाता है, इस तरीके से वो कुछ ना कुछ उसको काम में लेते हैं। तो वो रस्सी बटते ना, इनको देखते ही काला उदा बादल बहुत ही खुश हो जाता है और उसका कालापन और गहरा हो जाता है। अब होता क्या है कि आप जब खुश होते हो, हंसी आती है, तो आपके मुंह पर क्या आती है, हंसी आती है और आपका मुंह कैसा हो जाता है, लाल होता है, हंसी के मारे कई बार हंसते हंसते। तो उसका क्या हो रहा है, बादल का हंसते हंसते मुंह कैसा पड़ रहा है, काला पड़ रहा है, बहुत गहरा हो गया। उसे आसमान में मंडराते हुए देख सारे किसानों ने अपने सन के गट्ठर उठाए और घरों की ओर तेजी से चल दिए। अब क्या होता है, सन जो मैंने आपको बताया, पटसन का पौधा, इसके पतले पतले रेशे होते हैं, इस तरीके से रेशे होते हैं। तो किसान लोग क्या करते हैं, इन सभी को कंबाइन करके और इसको जब बट देते हैं तो ये एक रस्सी का रूप ले लेते हैं और ये एक मोटी रस्सी बन जाती है। तो जब काला उदा उनके पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, तो वो सोचते ही हमारे ऊपर बरस जाएगा और हमारी रस्सी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो भी उससे मित्रता नहीं करते, उससे दोस्ती नहीं करते। अब काला उदा फिर से नाराज हो जाता है, उसे क्रोध आता है कि ये भी मेरे से मित्रता नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है, कोई भी मुझसे मित्रता नहीं करना चाहता। काले उदे बादल को देखकर बहुत बुरा लगता है कि किसान भी दौड़कर अपने घरों में चले गए, उससे बात नहीं कर रहे, मित्रता नहीं कर रहे और वह वापस निराश होकर लौट जाता है। कुछ ही दूर जाता है कि अचानक उसकी मुलाकात किससे होती है, पुरवैया। जो मैंने आपको बताया कि पूरब की ओर से जो हमारी हवाएं चलती है, पूरब की ओर से हमारी अलग दिशाओं से बहुत तरह की हवाएं आती है, तो पूरब दिशा से जो हमारी हवा आती है वो बोलती है पुरवैया कहलाती है। तो पुरवैया से मुलाकात होती है और पुरवैया उस काले उदे बादल को क्या कहती है, कैसे चिढ़ाती है, कैसे समझाती है, कैसे मित्रता करने के लिए बोलती है,
उसके साथ आगे क्या होता है ये सब हम स्टोरी के आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू स्टूडेंट्स। मिनट भी पूरे